हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन जैव प्रौद्योगिकी उन ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों का उत्पादन किया जाता है जो प्रोटीन्स उत्पादन के लिए सूक्ष्म कारखानों की तरह कार्य करते हैं। कारण ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों का विकास मानव के लिए उपयोग प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन के उत्पादन में किया जा सकता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य। विकल्प द ए असत्य है लेकिन आर सत्य। विकल्प ई ए और आर दोनों असत्य हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव। देखिए, अगर बात की जाए ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों के विषय में तो देखिए, पुनः संयोजक डीएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वांछित प्रोटीन उत्पादों के लिए जीन एन्कोडिंग डालकर ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों को विकसित किया जाता है। इनके द्वारा क्या होता है, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों को विकसित किया जाता है। इनके द्वारा ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विकसित होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। जिससे क्या होती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, जो वांछित प्रोटीन के हैं प्रोटीन उत्पादों से क्या किया जाता है, उनमें क्या किया जाता है, वांछित प्रोटीन उत्पादों में जीन एनकोडिंग डाला जाता है। जिससे क्या होता है, ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव का उत्पादन होता है, या फिर हम कहें ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो देखिए, जो ट्रांसजेनिक जीव हैं यह जीवित कारखानों के रूप में कार्य करते हैं। यह क्या करते हैं, जीवित सूक्ष्म कारखानों के रूप में कार्य करते हैं। कारखानों के रूप में कार्य करते हैं जो मानव इंसुलिन, मानव विकास हार्मोन, हार्मोन आदि जैसे प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। तो इनका क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन होता है। इनका क्या होता है, यहाँ पर उत्पादन। कैसे होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका उत्पादन कैसे हो रहा है, जो पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है इसका प्रयोग किया जाता है। वहां पर क्या होता है, वांछित प्रोटीन उत्पादों के लिए क्या किया जाता है, जीन एनकोडिंग को डाला जाता है और ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों को विकसित किया जाता है। ये ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव किसकी तरह कार्य करते हैं, यह जीवित सूक्ष्म कारखानों की तरह कार्य करते हैं, जो मानव इंसुलिन, मानव हार्मोन या अनेक क्या करते हैं, प्रोटीन्स का उत्पादन करते हैं। चलिए अभिकथन को देखते हैं। अभिकथन क्या कहता है, जैव प्रौद्योगिकी उन ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीवों का उत्पादन किया जाता है जो प्रोटीन उत्पादन के लिए सूक्ष्म कारखानों की तरह कार्य करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, सही है। कारण
ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव का विकास मानव के लिए प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन उत्पादों के लिए किया जा सकता है, तो ये भी यहाँ पर क्या है, सही है। परंतु अगर हम यहाँ पर देखें, जो कारण है वो अभिकथन की सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प अ कहा गया है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत है क्योंकि आर ए की सही व्याख्या नहीं है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प ब ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ये यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प स ए सत्य है लेकिन आर असत्य, तो ये गलत होता है। विकल्प द ए असत्य, ये भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प ए और आर दोनों असत्य, तो ये भी यहाँ पर क्या होता है, असत्य। तो देखिए यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ब। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।